अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 7.1 में हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई द आंसर। ये जो इक्वेशंस हमें गिवन है इनके हम लोगों ने सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या है और आंसर को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, 5x+8 = 23। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इस क्वेश्चन में कैसे हम अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए हमें x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू क्यों चाहिए कि इसमें हमारे पास जितने वेरिएबल यूज़ हुए हैं हम लोगों ने उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल यूज़ हुआ है जो कि x है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें सिर्फ x यूज़ हुआ है तो x की वैल्यू को ही फाइंड करना है। तो x की वैल्यू को हम लोगों ने कैसे फाइंड करना है, 5x+8 = 23। ये इक्वेशन ए हो गई हमारे पास। हमने जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो तो उधर ही है। 8 को हम लोग जब दूसरी साइड लेके गए हैं, ये इधर पॉजिटिव में था, यहाँ के नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो 28 में से जब 8 को हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाता है 15। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, 5x की तो नहीं चाहिए ना। तो इसलिए x के साथ जो हमारे पास वैल्यू है 5, उसको हम लोगों ने बोथ साइड पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, जब हम लोगों ने इसे डिवाइड किया, इधर से तो ये कैंसिल होके 1 होके ख़त्म हो गया, यहाँ पे हमारे पास =3 आ गया। तो ये x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, =3। ठीक है, अब हम लोगों ने वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन में हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो वैल्यू हमें गिवन थी x की, इसको अपने वापस जो इक्वेशन नंबर ए है हमारे पास उसमें हम लोगों ने पुट करना है। अगर ये इक्वल आ जाता है 23 के, तो हमारे पास ये वाला सॉल्यूशन सेट है इस इक्वेशन का x। ठीक है, तो हम लोगों ने x की जगह वैल्यू पुट कर दी 3+8 = 23। इसको जब हम लोगों ने किया 15+8 हो गया 23 = 23। यहाँ पे अगर हमारे पास हो जाता 5x+8y = 23, तो हम लोगों को दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती, x की भी और y की भी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है वो भी है हमारे पास के 5x 3/5x -2/3 = 23। इसको हम लोगों ने किस मेथड से करना है कि हम लोगों ने वैल्यू x की फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोगों ने इसमें सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हम लोगों ने जब, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग 3 को 3 से करेंगे और ये वाली मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास 9x - 10 / 15 = 2। 15 कैसे आया, 3 और 5 इन वैल्यूज़ का हम लोगों ने एलसीएम लेना है, 5 का और 3 का। तो हम लोगों ने, हमारे पास जो आंसर आएगा वो उसको आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करना है, 5 × 3 = 15। ये 15 इस मेथड से आया है। ठीक है, 15 आ गया हमारे पास। अब हम लोगों ने 9x - 10 = 15 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 15 हो गया, तो ये हमारे पास 30 हो गया। अब हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो 9x को इधर ही हम लोगों ने छोड़ा, 30 था, ये 10 इधर माइनस में था, इस साइड उसे लेके आए हैं तो प्लस में हो गया। 40 / 9 हमारे पास आ गई x की वैल्यू। x की वैल्यू को जब हम लोगों ने वेरिफिकेशन के लिए कि आया ये हमारे पास x की वैल्यू, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है इस इक्वेशन का x, उसके लिए हम लोगों ने वापस इस इक्वेशन में पुट करना है। अगर ये =2 के आ जाता है तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोगों ने वापस इसमें पुट किया, 40 - 10 = 40 - 10 / 15 = 2 हो गया। ठीक है, तो जब हम लोगों ने 40 - 10 30 / 15 किया तो 15 2s are 30 होता है हमारे पास। तो ये =2 ये आ गया, तो हम लोगों ने कह दिया कि 40 / 9 भी हमारे पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट है। थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें भी हम लोगों ने ऐसे ही करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लोगों ने इसमें फाइंड किया
एक्स को फाइंड करना है हम लोगों ने, तो इसलिए जो 14x है उसको एक साइड पे ही रखा हम लोगों ने, 9 अपनी जगह पे था, 26 को हम लोग जब दूसरी साइड लेके आए तो उसके साथ माइनस हो गया। एक्स के साथ जो वैल्यू है इसे बोथ साइड हम लोगों ने डिवाइड किया, एक्स के साथ से ये कैंसिल हो गई और एक्स की जो वैल्यू थी वो आ गई -17/14। वेरीफाई करने के लिए हम लोगों ने पुट किया उसे वापस क्वेश्चन में, जो हमें गिवन वैल्यू थी उसमें जब हम लोगों ने पुट किया तो हमारे पास ये आ गया 1 डिवाइडेड बाई 7 इंटू -17 डिवाइडेड बाई 14 प्लस 13 इक्वल्स टू 2/9। तो हम लोगों ने जब 7 है ना, और ये 2 किधर से आया है हमारे पास, कि हम लोगों ने जब 7 1 ज़ार 7 7 2 ज़ार 14, तो ये हो गया -17/2 प्लस 30। 2 को हम लोगों ने इधर मल्टीप्लाई करके और डिवाइड कर देना है। 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो आएगा 26 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा, जब हम लोगों ने इसे माइनस करेंगे तो 9/2, 9/2 इक्वल्स टू 2/9, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 2/9 में इक्वल किया जब हम लोगों ने, तो ये 2/9 के इक्वल आ गए हैं। तो ये भी हमारे पास एक्स की जो वैल्यू है -17/14, ये हमारे पास इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट है। ठीक है, उसके बाद जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो हम लोग देखते हैं। इसके जो 3 पार्ट रहते हैं उनमें भी ऐसे ही है, हम लोगों ने जो 10 इंटू एक्स माइनस 4 है इसमें भी हम लोगों ने ऐसे ही 10 को पहले अंदर मल्टीप्लाई करना है, होल मल्टीप्लिकेशन में 10, और 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो हम लोगों ने ऐड हो रही होंगी वैल्यू उनको ऐड करेंगे, जो सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी उन्हें सब्ट्रैक्ट करके हम लोगों ने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और उसे वापस इस इक्वेशन में पुट करना है, वो इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें हमें कहा गया है कि Oaz thought a number added 3 with it, then he doubled the sum, got 40, what is the original number। और उसने कहा है कि ओरिजिनल नंबर आप लोग इस इक्वेशन में फाइंड करें। हम लोगों ने ओरिजिनल नंबर ले लेते हैं एक्स। उसने कहा है एक नंबर आप लोग लो, जो कि नंबर था वो 3, ठीक है 3 नंबर है, और उसका डबल हो हमारे पास, 3 उसके सम में हो, एक नंबर लिया हम लोगों ने, 3 उसके सम में लिखा हम लोगों ने, और 2 जो है उस और कहा कि उस नंबर का डबल हो। उस नंबर का डबल किस तरह से हम लोगों ने कर दिया कि 2 से मल्टीप्लाई, 2 इनके मल्टीप्लाई में अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नंबर का डबल ही आ जाता है ना, इक्वल हो जाएगा हमारे पास 40 के, कि उसने कहा कि इसे जब आप लोग फाइंड करो वो इक्वल्स टू किसके, 40 के। और हम लोगों ने फाइंड करना है, क्या फाइंड करना था हम लोगों ने, ओरिजिनल वैल्यू, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। और हम लोगों ने यही उसने कहा ना, देन ही डबल द सम, और उसके सम को डबल करो, एडिट 3, और जो हम लोगों ने एक नंबर लेट किया, कोई भी नंबर था वो हम लोगों ने एक्स लेट किया, और उसके एडेड में हम लोगों ने लिखा 3, एक्स हम लोगों ने नंबर लेट किया था ना, उसमें ऐड करके लिखा 3, और उसने कहा कि उसका सम आप लोग लो, उसका डबल करो, उसके डबल के लिए हम लोगों ने लिख दिया 2, ठीक है। और नेक्स्ट उसने कहा वो इक्वल किसके हो, 40 के, वो इक्वल है 40 के। अब हम लोगों ने ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है इसमें, तो ओरिजिनल नंबर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसे जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई में था तो 2 को हम लोगों ने बोथ साइड पे डिवाइड किया, इधर भी 2 को डिवाइड किया, यहाँ भी 2 को, इधर से तो 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे बच गई वैल्यू x प्लस 3 इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू बच गई, तो x प्लस 2 1 ज़ार 2 हो जाएगा, 2 20 ज़ार 40 होता है ना हमारे पास, x प्लस 3 इक्वल्स टू 20 आ गया। तो हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है, नंबर फाइंड करना था हम लोगों ने, तो x था इक्वल आ गया, हमने 20, और जब 3 को हम लोग इस साइड लेके गए तो माइनस में हो गया, जो हमें नंबर फाइंड करना था ओरिजिनल नंबर वो आ गया है x की वैल्यू, और जो नंबर लेट किया था हम लोगों ने x, उसकी वैल्यू आ गई 17, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, उसमें उन्होंने क्या कहा हुआ है, द सम ऑफ 2 नंबर इज़ -4, कि 2 नंबर का आप लोग सम करो वो -4 हो, और डिफरेंस उनका जो है वो हमारे पास 6 हो, और वो नंबर फाइंड करो, ठीक है। कोई भी 2 नंबर हम लोग लेने हैं, वो नंबर हम लोग ले लेते हैं x प्लस वाई, ठीक है। उनका सम हमारे पास किसके इक्वल है, -4 की, और उनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस को हम लोगों ने किससे डिनोट कर दिया है, माइनस से, वो किसके इक्वल है, 6 के। और अब हम लोगों ने वो नंबर फाइंड करने हैं जिनका हम लोगों ने सम और डिफरेंस किया, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं आगे इसका सोल्यूशन। हम लोगों ने 2 नंबर था उनको डिवाइड किया,
किस सूरत में हम लोग फाइंड कर सके कि उनकी वैल्यूज़ को, जैसे मैंने स्टार्ट में भी कहा था, इक्वेशन में अगर हमारे पास यूज़ हुई होती एक्स और वाई की वैल्यू तो हमें दोनों की वैल्यू को फाइंड करना पड़ता। इस तरह कुछ हद तक इधर भी वही ये प्रोसेस हम लोगों ने करना है। एक्स प्लस वाई दो इक्वेशन थी जो हम लोगों ने उनको डिवाइड किया, प्लस और माइनस था, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई। कैंसिल होने के बाद एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू 2x हो गया, इक्वल्स टू 2 रह जाता है हमारे पास। ये वाली वैल्यू इधर बचा था हमारे पास 2x इक्वल्स टू 2 और हमें वैल्यू x की चाहिए थी, इसलिए x के साथ हम लोगों ने दोनों साइड पे 2 को डिवाइड किया। 2 से जब कैंसिल होता है 1 आ जाता है, यहाँ से भी कैंसिल हुआ तो x इक्वल्स टू आ गया 1 के। ठीक है, पुट किया x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में हम लोगों ने, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई -5। 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 6 था ना, माइनस वाई इक्वल्स टू 6 माइनस 1 हो गया, y इक्वल्स टू -5 और y इक्वल्स टू -5। हमारे पास x की और y की जो दो नंबर हम लोगों ने लेट किए थे x और y, उनकी वैल्यूज़ भी हम लोगों ने फाइंड कर ली है। ठीक है, और थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास गिवन है द सम ऑफ 3 consecutive odd integers is 81, फाइंड द नंबर। कोई भी कॉन्जेक्टिव 3 इंटीजर्स आप लोग लें और इंटीजर्स इन 81, फाइंड द नंबर, और नंबर आप लोग फाइंड करें। ठीक है, कॉन्जेक्टिव इंटीजर्स हम लोगों ने लेने हैं, तो वो इंटीजर्स उन्होंने कहा कि वो होने भी ऑड चाहिए। ठीक है, सम करें उनका। एक इंटीजर हम लोगों ने ले लिया x प्लस 1, ये भी ऑड ही है, 3 भी ऑड ही है, 5 भी ऑड ही है, और वो इक्वल्स टू 81 है, और हम लोगों ने इन तीनों नंबर्स की फिर वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने इन तीनों नंबर का सम किया, उसमें कहा गया था हमें स्टेटमेंट पे कि इन तीनों का सम करें। सम किया जब, तो हमारे पास x ये भी है, x ये भी है, x ये भी है, तो ये हो गया हमारे पास 3x। 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 8, 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 9, 3x प्लस 9 हो गया, ये इक्वल आ गया हमारे पास 81 के। तो हम लोगों ने अब x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, कि इसमें भी x है हमारे पास, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो इन तीनों x की हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है। दो जो हम लोगों ने 3 कॉन्सेक्टिव ऑड इंटीजर्स लिए थे, उन तीनों की हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने 3x इक्वल्स टू 81 माइनस 9 किया कि हमें x की वैल्यू चाहिए थी। जब हम लोगों ने लिखा तो 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 3 4s आर 12, 24 आ गई x की वैल्यू। x की वैल्यू 24 आई, तो x की वैल्यू को हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन 1 में पुट किया x की जगह, तो वो इक्वल्स टू 25 के आ गया। x की जगह उसकी वैल्यू पुट की 24 प्लस 1 इक्वल्स टू 25। सेकेंड इक्वेशन में हम लोगों ने x की 24 ही थी, सेकेंड इक्वेशन में पुट की तो 3 आ गया, 24 प्लस 3 इक्वल्स टू 27, और थर्ड में जब हम लोगों ने पुट की तो हमारे पास 29 आ गया। तो ये तीनों जो हम लोगों को कहा गया था कि आप लोग फाइंड करें, हमें कहा गया था ना कि द सम ऑफ 3 consecutive odd integers इज 81, फाइंड द नंबर, वो नंबर फाइंड करें। इंटीजर्स थे और हम लोगों ने नंबर फाइंड करने थे, तो वो हम लोगों ने फाइंड कर लिए 24, 27 और 29। ठीक है, ये आ जाते हैं हमारे पास नंबर, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।